सतमान जी आए, अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जन शक्ति, अगर जन शक्ति आपके पास नहीं है तो लोकतंत्र में आप मरे हुए हो, रास्ता स्वीकार कर लो। दूसरी चीज, अम्बेडकर जी ये कहा करते थे कि 3 तरह के लोग होते हैं जो 17-18 नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर खंड कप्तानगंज क्षेत्र अंतर्गत बीआरसी पे। यानी कि शिक्षा जगत की अगर बात की जाए तो देखा जाता है शिक्षा मित्रों की कहानी तो बहुत ही दुखदाई है। संभालने में अहम भूमिका निभाते हैं शिक्षा मित्र, लेकिन 23 साल से संघर्ष करते हुए शिक्षा मित्र महज 2000 की नौकरी करते करते लगभग अच्छे वेतन भी पाए, लेकिन आज महज 10,000 के वेतन में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। लगभग 23 वर्षों का संघर्ष कितना सफल रहा। आज शिक्षा मित्र जो पठन पाठन का कार्य करते हैं, आज उन्हें संघर्ष करने पे उतारू हो गए हैं। आखिर वजह क्या है, सरकार क्या कर रही है, हम शिक्षा मित्रों पे चर्चा करेंगे। शिक्षा मित्र के तमाम शिक्षा मित्र यहाँ उपस्थित हैं, जिसके अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष सभी लोग उपस्थित हैं। जो आज कप्तानगंज बीआरसी पे एक सभा आयोजित किया गया था, इस सभा का उद्देश्य क्या है, आखिर क्या शिक्षा मित्र करने वाले हैं, क्या इनकी प्लानिंग है, आखिर क्या इस बैठक का उद्देश्य है, इस पर हम चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर जी। आज की सर बैठक जो हुई थी किस पर्पज से हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है? जी, हम प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षा मित्र कुशीनगर के ब्लॉक इकाई कप्तानगंज पे आज उपस्थित अपने भाई बहनों के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर के एक बैठक करना का काम किए हैं। हमारा उद्देश्य ये रहा कि हम आने वाले 18 अक्टूबर को लखनऊ में एक विशाल अधिकार बचाओ रैली करने जा रहे हैं। हम लगातार 23 वर्षों से उपेक्षित हैं। सरकारों के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए, हम शिक्षा मित्रों के विषय में कभी किसी ने अच्छा निर्णय नहीं लिया। पूर्ववर्ती सरकारों ने हमें ठगा, बीच की सरकारों ने कुछ हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, हमें समायोजित करके 27,000 से लेकर के 40,000 तक वेतन देने का काम किया। परंतु कुछ लोगों की बात अच्छी नहीं लगी और 25 जुलाई 2017 को कोर्ट का एक सहारा लेकर के हमें काल के गाल में ढकेल दिया गया। हम 7 वर्षों से अवसाद में आकर के प्राथमिक विद्यालय पर शिक्षण कार्य करते हैं। अपने भाई बहनों को लेकर के चिंतित रहते हैं, अपने बेटा बेटी को लेकर के चिंतित रहते हैं। हम अपने परिवार को लेकर के काफ़ी दुखी रहते हैं कि इनका शिक्षण काम कैसे होगा, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे उजागर होगा। हमारे बीच में हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं। हम नौजवान रहे तब मेरी नौकरी पे हमको लगाया गया जब मेरी उम्र 18 से 20 वर्ष थी। आज मेरी अवस्था 45 से लेकर के 55 और 60 के बीच में हो गई है। हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां हो गई है, मगर ये गवर्नमेंट, ये सरकार हमारी एक नहीं सुनती है। उसी विद्यालय में काम करने वाला अध्यापक को, हमारे बगल में बैठने वाला अध्यापक को 60 से 70,000 रुपये दिए जाता है, और हम शिक्षा मित्रों को जो काफ़ी लंबे समय से अपना अनुभव भी रखते हैं, बच्चों के बीच में शिक्षण काम करते हैं, अपने गरीब परिवार से आते हैं, हमें मात्र 10,000 रुपया का मानदेय 11 महीने के लिए मिलता है। ये कहाँ का मतलब हमारे साथ दुर्व्यवहार है। हम क्या बिगाड़े हैं? हम विद्यालय में वही काम करते हैं जो एक पूर्ण रूप से अध्यापक करता है। हम भी अध्यापक हैं, हमारी सारी योग्यता है, हम बीटीसी हैं, हम क्वालिफाइड हैं, सारा मानक पूरा करते हैं। सरकार हमको क्यों नहीं शिक्षक का दर्जा देती है, मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं। हम लगातार 7 वर्षों से हमारे बीच में जो साथी मर रहे हैं, अवसाद में आके अपना आत्महत्या कर रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं, उनसे पीड़ित होकर के सरकार से बार बार मांग करते हैं कि आप मेरी भी सुनो। सरकार एक नहीं सुनती है। महाराज जी के द्वारा लगातार कमेटियां बनाई गई, हमने आंदोलन किया लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, मगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कहते हैं कि पूर्व जन्मों का इनका कर्म का फल है। हमारे बीच में कुछ बहनों ने लखनऊ इको गार्डन में जाकर के अपने बाल मुड़वा दिया। धिक्कार है ऐसी सरकार को जिनके रहते हिंदू संस्कार में बहनों ने अपना मुंडन करा लिया। इनको सोचना चाहिए। हमारे 105 जनेऊ ब्राह्मणों ने अपना जनेऊ उतार कर रख दिया, मगर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने आप को हिंदूवादी बोलते हैं। मैं भी हिंदू हूं। आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन से हिंदू हैं कि हम शिक्षा मित्रों के पीछे पेट पे लात मार करके आप राजनीति करते हैं? हम क्षुब्ध होकर के, निवेदन करके, आग्रह करके अपने भाइयों को जगाने के लिए आए हैं, बताने के लिए आए हैं। पूरी टोली को लेकर के हम 1 लाख
65,000 70,000 संख्या लेकर के 18 तारीख को इको गार्डन पहुंच रहे हैं। हम लगातार वहां धरना करेंगे, आपसे मांग करेंगे, आपसे युद्ध करेंगे। हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम मुकाबला आर पार करेंगे, मगर समान काम का समान वेतन लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। अभी सरकार शिक्षा मित्रों के लिए क्या कर रही है? सरकार शिक्षा मित्रों के प्रति कोई रवैया अपना नहीं रही है। हमें शिक्षकों का दर्जा देते हुए मानक में मानती है कि हमारे पास शिक्षक हैं, विद्यालय में काम करते हैं, और हमको शिक्षकों के रूप में अपना कैटेगरी में मतलब अपने हिसाब से रखी है, मगर हमें वेतन जो देना होता है उस पर हमको दुर्व्यवहार करती है। एक सवाल, आपने कहा कि सरकार जो है शिक्षा मित्रों के लिए कुछ कर नहीं रही है। सरकार ने तो आप लोग को 2 बार मौका दिया था कि आप लोग क्वालिफाई करें, एग्जाम क्वालिफाई करें और नौकरी में आए। जी, सरकार ने मौका दिया था। सरकार कोर्ट ने कहा था कि इनका मानक पूरा करते हुए, हमारे बीच में 1,72,000 शिक्षा मित्र भाई बहन थे, उनका मानक होता है कि टीटी पास करने के बाद से आपको शिक्षक बनाया जाएगा। टीटी पास करने वाले शिक्षा मित्रों को आपने अलग से थोपड़ा थोप दिया, सुपर टेट ला दिया, जो नियम कानून में कहीं नहीं था। आपने कटाव बढ़ा दिया, पहले कहा कि मैं 0 कटाव रखता हूं और बाद में उसको बढ़ा करके 60-65 कर दिया। ये कहां का संविधान में लिखा हुआ है? भारत के सरकार में, भारत के राज्य में, उत्तर प्रदेश के राज्य में 30-33 का मानक बहुत बड़ा होता है, मगर 60-65 कहीं नहीं होता है किसी भी कंपटीशन में। हाँ, आप मेरिट कितना हो बढ़ा सकते हो, मगर कटाप उसका नहीं बढ़ा सकते हो। ये बहुत बड़ी हमारे साथ जालसाजी हुई, कापियां जलाई गई शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए। हमारे बीच में बताइए 50 और 55 साल की उम्र में हम टीटी कैसे पास करें, हम सुपर टेट कैसे पास करें? ये सरकार के अंदर द्वेष है। हम शिक्षा मित्रों को बाहर निकालने का प्लान है, कहीं न कहीं से उनके अंदर राग है, द्वेष है। हम शिक्षा मित्रों के पेट पर लात मारने का पूरा सुनियोजित तरीका। 23 साल आप लोगों ने परिषदीय विद्यालय में दिया, आज सरकार आप लोग के साथ कैसा व्यवहार कर रही है? हमें तो नहीं लगता है कि सरकार हमारे साथ किसी पहलू पर हमारे साथ है। हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, हमसे सारा काम लिया जाता है। टोटल काम मैं करता हूं विद्यालय का, स्कूल हम खोलते हैं, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, शिक्षण कार्य हम करते हैं, चुनाव हम कराते हैं, सारी योजनाएं हम बनाते हैं। यहाँ तक कि विद्यालय का जो भी कार्य योजना होता है बगैर हमारे नहीं होता है। मगर सरकार जब हमारे साथ मानदेय की बात आती है, वेतन देने की बात आती है, तो क्यों सौतेला व्यवहार करती है, ये हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए हम बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन बंदन आग्रह करना चाहते हैं कि आप हमारा भी सुने, और यदि नहीं सुनते हैं तो हम लखनऊ आ रहे हैं और आपसे मुकाबला करेंगे। अपने वेतन को, अपने मांग को पूरा करके तभी हम घर लौटेंगे, नहीं तो आपके दरवाजे पर वहीं पे लड़कर मर जाएंगे। जय शिक्षा मित्र, जय समाज। 10,000 के वेतन में परिवार कैसे चलता है? बहुत ही दिक्कत होती है। बार बार हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मैं 3500 से 10,000 कर दिया हूँ, वो एक बार नहीं कहते हैं कि 37,000 से 10,000 किया हूँ। मैं उनसे ये आग्रह करने के लिए वहाँ लखनऊ 18 को जा रही हूँ कि क्या आपके वहाँ जितने लोग कार्यकर्ता है, क्या आप 10,000 देते हैं उनको? आज के ज़माने में 10,000 कोई मायने नहीं रखता है। मैं 10,000 में अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, सास ससुर का दवा कराऊँ या अपना खर्चा चलाऊँ। ये धरना कब तक चलने वाला है? अनवरत चलेगा। आप लोग की मांगे क्या है? समान काम समान वेतन। देखा जाता है जनपद में अभी तक कितने शिक्षा मित्र हैं, बच्चे जो शिक्षा मित्र के पद पे हैं? 2370। 2370। और आज पूरे जिले की बैठक थी, पूरे ब्लॉक की बैठक थी, तो पूरे ब्लॉक के शिक्षा मित्र यहाँ उपस्थित रहे? जी नहीं, ब्लॉक इकाई के अंदर। किस वजूद पे आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकती हैं? मैं उम्मीद कर रही हूँ और सबको ये मोटिवेट करूँगी कि आप अपने हक के लिए सामने आएँ और अपनी हक के लिए चलें लखनऊ। क्या कहना चाहेंगे सर, किस योजना के साथ आज यहाँ बैठक हुई थी? जी, हम लोगों का योजना यही है कि आगामी 18 तारीख को हम लोग इको गार्डन में जाएं और अधिक से अधिक संख्या में जाएं और अपनी बातों को रखें। जो हमारे नित्य प्रतिदिन 3 शिक्षा मित्र रेशियो, पूरे प्रदेश का रेशियो जो है कि 3 शिक्षा मित्र प्रतिदिन मरते हैं और उनके बच्चे अनाथ, कुछ भी उनका सहारा नहीं होता है। इन सारे पीड़ाओं को देखते हुए मन बहुत दुखित है और इन्हीं दुख के साथ हम लोग माननीय योगी जी से यही कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि हम लोगों की बातों को सुने और इसी आशा विश्वास के साथ 18 तारीख को आने वाला आगामी को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे लखनऊ में। और हम लोगों का यही इच्छा है कि उस मोती के माला के तरह से, जैसे जब श्री रामचंद्र जी जब जीत लिए, लंका को जीतने के बाद आते हैं तो अपने सेना को माला देते हैं और उस माला को तोड़ तोड़ करके जितने बंदर हैं उसको देखते हैं,
तो लोग कहते हैं कि ये बंदर पागल हो गए हैं, लेकिन वो बंदर यही देख रहे थे कि इसमें राम शब्द कहाँ है, और वह शब्द न मिलने पे उस माला का कोई महत्व नहीं होता था। उसी तरह से हमारी ये सरकार हमेशा बजट बनाती है। हमारे शिक्षा मित्रों का आस रहता है कि इस बजट में हमारे शिक्षा मित्रों को कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वह बजट हमेशा खाली जाता है। इन सब समस्याओं का रोष हम लोगों के अंदर है, और इन्हीं सब रोष के साथ हम लोग बस आगामी 18 तारीख को आएंगे और अपनी बात कहेंगे। बस, धन्यवाद। क्या उम्मीद है सर सरकार से? सरकार से क्या उम्मीद किया जाए। जिस समय ये माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के, इन्होंने कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार को कि 5 लाख का या जो है अनुदान देने से कुछ नहीं होगा, शिक्षा मित्रों के लिए कोई ठोस पैकेज का घोषणा किया जाए। आज मैं मुख्यमंत्री से यही मांग करूंगा कि आप जो है अपने उस वादे को याद करिए कि आपने कहा था, उन्होंने खुद कहा था कि जिस समय प्राथमिक विद्यालयों में ताले लगे हुए थे, इनको खोलने वाला कोई नहीं था, और ये शिक्षा मित्र आए जो आज 23 वर्षों से संघर्षरत हैं, और इन्हीं की सरकार की देन है, माननीय कल्याण सिंह की देन है कि शिक्षा मित्र पैदा किए गए, और फिर इन्हीं की सरकार में शिक्षा मित्र जो है आज दर दर भटक रहे हैं ठोकर खाने के लिए। तो ये कोई ठोस पैकेज निकालना है, जैसा कि इन्होंने अपने मुंह से कहा है कि ठोस पैकेज की व्यवस्था की जाए। 5 लाख देने से किसी के परिवार का कोई खर्च नहीं चलता है, 5 लाख दे देंगे खत्म हो जाएगा। तो आज ठोस पैकेज निकालना। इन्होंने कहा था कि समस्या है तो उसका समाधान है, सरकार रिव्यू में जाए, पिटीशन में जाए और कोर्ट में जो है अपनी बात को रखे। तो क्या इस सरकार की संवेदना मर चुकी है जो कोर्ट में नहीं गई? जब शिक्षा मित्रों को वेतन देने की बात आती है तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय कहते हैं कि ये जो है अयोग्य है। मैं कह रहा हूँ 1,43,000 पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्र आज काम कर रहे हैं, 10,000 रुपये पर काम कर रहे हैं तो योग्य हैं, उनको 40,000 देना है तो अयोग्य है। अगर अयोग्य हैं, रोड पर घूमते हुए किसी व्यक्ति को कोई दूरस्थ बीटीसी करा दे, पत्राचार बीटीसी वही करता है जो किसी विद्यालय में सहायक अध्यापक होता है, और जब हम सहायक अध्यापक नहीं थे तो हमें पत्राचार बीटीसी क्यों कराया गया? अगर पत्राचार बीटीसी कराया गया तो हमें ट्रेंड वेतनमान मिलना चाहिए, क्योंकि हम ट्रेनिंग कर चुके हैं। जब हम अनट्रेंड थे 2010 की नियमावली कहती है कि ट्रेंड करने के बाद ट्रेंड वेतनमान दिया जाएगा। कोर्ट ने भी दे दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर सरकार इस पर निर्णय ले और इनको जो है ट्रेंड वेतनमान दे, लेकिन आज तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। और इस बार तो योगी आदित्यनाथ हमारी सरकार से पूरी तरह से मांग करेंगे, क्योंकि ये महिलाएं ये कहना चाहेंगी सरकार से कि हम भी इस किसान के बेटी और बहू हैं, और हम 23 साल से इस सरकारी और परिषदीय विद्यालय को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। इसलिए हमारे भी भविष्य को अंधेरे में वो न रखें, हमारे भी भविष्य को संवारें, क्योंकि हमारे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमारे पीछे भी हमारे बच्चे हैं, हमारे बूढ़े सास ससुर हैं, उनका सेवा करना पड़ता है। इस 10,000 में हमारे परिवार का निर्वहन नहीं हो रहा है। निर्वहन नहीं हो रहा। इसके पहले भी तो शिक्षा मित्र बहुत सारे धरना दिए, उससे क्या मिला? और इस बार धरना देने वाले हैं, क्या मिलने वाला है? नहीं, हम इसके पहले भी कई बार धरना हुआ है, लेकिन सरकार नहीं सुनी है। लेकिन हमारे अंदर थोड़ी सी उम्मीद थी, चलो कि अभी तक जो भी धरना हुआ कहीं ना कहीं हमारे में भी कमी रही है, ठीक है, क्योंकि हमने सरकार से उस तरह से बातें नहीं कह पाई जिस तरह से इस बार हम 18 अक्टूबर को कहेंगे। क्या मांगे रहेंगी? हमारी मांगे यही रहेंगी कि सबका समान वेतन रहेगा, समान कार्य समान वेतन का ये मांग रहेगा, और हम लोग इस बार 18 अक्टूबर को धरती से हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे मान ली नहीं जाएंगी। लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप लोग लखनऊ जाने वाले हैं? कैसा संघर्ष होने वाला है? देखिए, लखनऊ में तो बहुत ज़ोरदार संघर्ष होने वाला है, इसलिए कि हमारे शिक्षा मित्र साथी 7 सालों से पीड़ित हैं इस सरकार से कि यह सरकार 1 रुपये आज तक मानदेय नहीं बढ़ाई, जबकि महंगाई चरम पे है। महंगाई चरम पे है, लेकिन हमारे साथ इनकी महंगाई नहीं है, ठीक है। और हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं हमारे ब्लॉक के, अभी हमारे पास 8-9 दिन का समय है। हम लोग हर स्कूल पर घर घर जा कर के उनको जगाएंगे कि वह लखनऊ की धरती पर पूरे परिवार के साथ चलें, ताकि योगी सरकार वहाँ हिल जाए कि यहाँ से शिक्षा मित्र अपने पूरे परिवार के साथ लखनऊ आ गए हैं, अपनी मांग मनवा के ही जाएंगे। एक बात और कहना है सर जी, हम इस सरकार से एक बात और कहना चाहते हैं कि ये जो मन बना लिए हैं कि मुझे 10,000 में बहुत अच्छा मजदूर मिला हुआ है, तो इस बार ये मजदूर डंके की चोट पे अब अपना सम्मान ले करके रहेगा, ठीक है। यानी 18 तारीख को इको गार्डन में महासंग्राम होने वाला है, यानी शिक्षा मित्रों की बैठक होने वाली है, शिक्षा मित्रों का आंदोलन शुरू होने वाला है। जो शिक्षा मित्र
कलम के सिपाही माने जाते हैं, जिनका कार्य होता है बच्चों को पठन पाठन कार्य कराना और बच्चों के भविष्य को संवारना, आज वो आंदोलन करने पे उतारू हो गए हैं। कहीं ना कहीं इनके मान सम्मान के साथ किसी प्रकार का शोषण किया जा रहा है, जिसको लेकर आज शिक्षा विभाग के सारे शिक्षा मित्र आंदोलन करने के लिए उतारू हो चुके हैं। देखना यह है कि शिक्षा मित्रों के हक और अधिकार की लड़ाई कितनी मजबूती के साथ लड़ते हैं और इन्हें हक और अधिकार मिलता है कि नहीं उत्तर प्रदेश सरकार में, या फिर हर बार की तरह इन्हें निराशा का मुंह देखना पड़ेगा। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज़ और शिक्षा मित्रों के योगदान और शिक्षा मित्रों के संघर्ष के लिए ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।